दतिया में गर्जे जयवर्धन सिंह उपचुनाव, कांग्रेस के सम्मान का चुनाव। दतिया में 30 जुलाई को होने जा रहे उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ पहुंचे पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ग्राम उदगवा में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस के समर्पित साथियों को संबोधित करते हुए कहा, ये उपचुनाव कांग्रेस के सम्मान का चुनाव है, इसे हम सबको मिलकर जीतना है। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद कर दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। बैठक में नरेंद्र यादव, अभिषेक तिवारी, नरेंद्र सरवरिया, राधा वल्लभ सरवरिया, राजा कुरैशी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व वोटर उपस्थित रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के दतिया से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। एक एक मतदान केंद्र के हमारे कर्मठ साथी जो मेरे सामने विराजमान हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। साल पहले ही हो चुका था, 2023 में चर्चा थी कि सबसे कठिन चुनाव मध्य प्रदेश में दतिया का चुनाव है, लेकिन मैं उदगवा क्षेत्र के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी कर्मठता के कारण अति का अंत हुआ था और राजेंद्र भारती जी को आप सबके आशीर्वाद से विधायक चुना गया था। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे इस विधानसभा में आपने अहंकार खत्म कर दिया, लेकिन क्योंकि सत्ता अभी भी उन भाजपाइयों के पास है और उनका अहंकार सत्ता का इतना चरण पर है कि वोट चोरी से सीट चोरी पे आ चुके हैं। यही सीट चोरी जो 1 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी जी के साथ की गई, जहां बेबुनियाद तरीके से उनका फॉर्म निरस्त किया गया और वही तरीका अब दतिया में अपनाया गया। राजेंद्र भारती जी का बेबुनियाद तरीके से कोर्ट के माध्यम से सौदेबाजी के आधार पे उनका विधायक पद उनसे छीना गया। लेकिन साथियों, ऐसा ही हादसा 2 साल पहले हुआ था, जब नीतू सिकरवार जी मुरैना लोकसभा से चुनाव जीत रहे थे। जब भाजपा को लगा कि वो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, उनने वही विजयपुर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक के साथ सौदा किया। रामनिवास रावत जी चले गए भाजपा में, मंत्री बन गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुआ था विजयपुर में, और यहां में अनेक उन नेताओं को देख रहा हूं जो विजयपुर उपचुनाव में प्रभारी के रूप में कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उस समय भी कांग्रेस के नेता, हम सब के नेता जीतू पटवारी जी ने पूरी टीम को एकत्रित किया था और वहां पर चुनाव ऐसा लगा कांग्रेस ने कि भाजपा के मंत्री को हराकर एक आदिवासी विधायक कांग्रेस को बनाया। अब समय दतिया का आ गया है, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि दतिया में तो आप सबने, दतिया के मतदाताओं ने नरोत्तम मिश्रा जी को 2.5 साल पहले घर बैठा दिया था। अभी हमारी गलती नहीं है कि कुछ दिन पहले भाजपा ने ही उनको घर बैठा दिया। ये तो पार्टी का निर्णय है, हमारा उसमें क्या मतलब है। एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता भारी मन से कह रहे हैं कि जिस प्रत्याशी के पास कोई अधिकारी नहीं है, जिस भाजपा के दावेदार के पास क्षमता ही नहीं है, तो अगर भाजपा ही ये स्वीकार कर रही है कि गैर क्षमता वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रत्याशी जनता के लिए क्या कर पाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, कुंवर घनश्याम सिंह जी का आप सबके साथ पुराना संबंध है, लेकिन ये चुनाव अकेले घनश्याम सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं। उनके साथ राजेंद्र भारती जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं, नीतू सिकरवार जी हैं, नितेंद्र सिंह राठौर जी हैं, अभिलाल बघेल साहब हैं, डग्गी राजा साहब हैं, सुरेश राजे साहब हैं, केशव देसाई है। हम सब मिलके आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित करेंगे कि 20-30 तारीख को कांग्रेस की जीत हो और घनश्याम सिंह जी विधायक बन के आए। आप ये मत भूलिए
कि ये वही भाजपा है जो पिछले 40 साल से राम मंदिर की बात करती थी। निर्माण हुआ राम मंदिर का, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश से अच्छा परिणाम आएगा। जब परिणाम आया, एक भी सीट नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके ही पड़ोस में अयोध्या में कांग्रेस को जीत मिली, सपा को जीत मिली, गठबंधन को जीत मिली। तो मैंने पता किया वहां के लोगों से कि ऐसा क्या कारण है कि जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ था वही भाजपा हारी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा कि साहब, जो लोग इतने घमंड और अहंकार से कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या भाजपा इतनी बड़ी हो गई कि वो भगवान श्री राम को ला सकती है? ये बात उत्तर प्रदेश के मतदाता ने समझ ली थी। और जो बात उत्तर प्रदेश के मतदाता, अयोध्या के मतदाता 2024 में जान गए थे, कुछ दिन पहले जब ये बात पूरे देश और विश्व के सामने आई कि राम मंदिर पर जो चढ़ावा, जो चंदा एक एक श्रद्धालु ने चढ़ाया था पूरे आस्था के साथ, वही चंदे के साथ भाजपा और उनके दारों ने चोरी की है। ये सच्चाई भाजपा की है। तो जो संगठन और जो भाजपा भगवान श्री राम के नाम पर इतना बड़ा पाप कर रही है, आप समझ सकते हैं कि आज हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। ये चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा। मोहन यादव जी पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या मोहन यादव जी के कार्यकाल में पिछले 2.5 साल में एक भी नई योजना किसी को मिली है क्या? आप एक योजना बताओ पिछले 2.5 साल की, चाहे वो किसान के हित में हो, चाहे वो युवा के हित में हो, चाहे वो महिलाओं के हित में हो। हम बात करते लाडली बहना की, वही लाडली बहना जिसका वादा किया था चुनाव के बाद 3,000 की राशि की जाएगी। लेकिन आप आज सर्वे कर लो, अपने इस गांव में कलोकसभा में आपको ये आंकड़ा सामने आएगा कि कोई भी कन्या जो 15, 16, 17 वर्ष के बाद 18 वर्ष की हो रही है, उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। जो भी माता 59 के बाद 60 की हो रही है, उनका नाम काटा जा रहा है। ऐसे अगर आप सर्वे करोगे तो एक